गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज के क्लास में हम देखेंगे कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुचारण में क्या अंतर है। वाणिज्य पशुचारण को ही व्यापारिक पशुचारण भी कहा जाता है, ये आपको जानना है। उसके बाद हम देखेंगे कि कृषि क्या होते हैं, कृषि के प्रकार देखेंगे, आदिम निर्वाह कृषि, झूम कृषि के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम निर्वाह कृषि देखेंगे, निर्वाह कृषि के प्रकार देखेंगे। ये सारे चीज़ जितने भी टॉपिक होंगे इस क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा पशुचारण कितने प्रकार अंतर देखेंगे। तो आपके चलवासी पशुचारण, जिसे हम इसे वाणिज्य पशुचारण भी कहते हैं, व्यापारिक पशुचारण को भी हम क्या कहते हैं, वाणिज्य पशुचारण कहते हैं। और ये चलवासी पशुचारण, ये दोनों में क्या अंतर है, ये बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ये आपको वीवीआई क्वेश्चन के अंतर्गत रख लेना है, वीवीआई क्वेश्चन में इसे रख लेना है। किसे, चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण। 3 नंबर या तो 5 नंबर में ही आपको दिए जाते हैं, एकदम 100% श्योर है आपके पेपर में दिए जाएंगे। क्योंकि आपके जो प्रीवियस पेपर में देखे हैं कि 2 साल से ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, और उससे पिछले साल के जो क्वेश्चन है उसमें रिपीटेड है। तो इस साल संभावना है कि ये दोनों में 5 नंबर या तो 3 नंबर का आपके मिलने ही वाले हैं। ठीक है, तो हम के बारे में सबसे पहले समझते हैं, इसके बारे में देखेंगे। ये आपका होगा ये पशुचारण। ठीक है, यह आप यहाँ नोट्स कर सकते हैं कि पशुचारण के अंतर में देखेंगे कि चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण। आप इसे इस प्रकार से नोट कीजिएगा, इस प्रकार से इधर चलवासी लिख लीजिएगा, चलवासी, और इधर इधर लिख लीजिएगा, या तो वाणिज्य लिख लीजिएगा, वाणिज्य। इसी को हम क्या कहते हैं, व्यापारिक कहते हैं। ठीक है, व्यापारिक कहते हैं क्योंकि इसका व्यापार करने के लिए किया जाता है। अब इस तरह से पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 इस तरह से लिखिएगा, तो इससे आपको ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं। इस तरह से बना के लिखने, तो इस तरह से आप इनका डिफरेंट लिख लीजिए। क्योंकि आपके ये है तो इसमें तो वैसे लिखे नहीं रहेंगे, तो इसलिए हम इस तरह से आपको लिखने के लिए ये आपके डिफरेंस को बता रहे हैं। तो आप इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर अब यहाँ पे देख लीजिए, फिर देखेंगे कि कृषि, कृषि क्या होते हैं। फिर हम कृषि के प्रकार देखेंगे कि निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, विस्तृत कृषि, मिश्रित कृषि जो होते हैं, डेयरी कृषि क्या होता है, भूमध्य सागर कृषि। क्योंकि इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको निर्वाह कृषि से ना, लेकिन रोपण कृषि से दिए जाते हैं, आपके मिश्रित कृषि से पूछे जाते हैं, भूमध्य सागरीय कृषि से पूछे जाते हैं, और एक होता है उद्यान कृषि, नहीं, निर्वाह कृषि से नहीं। हाँ, ये 3 चीज़ों से क्वेश्चन आते ही आते हैं, 100% आते हैं श्योर। आपको भूमध्य सागरीय कृषि क्या होते हैं, मिश्रित कृषि क्या होते हैं, रोपण कृषि, ये सारे पूछा जाता है। और एक होता है निर्वाह कृषि में आदिम कालीन निर्वाह कृषि, ये पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए, फिर नीचे लिख लीजिए, इसे छोड़ दीजिए यहाँ से। कृषि के प्रकार में आदिमकालीन निर्वाह कृषि, आदिमकालीन निर्वाह कृषि के नीचे आप इस तरह से, आदिमकालीन निर्वाह कृषि के नीचे आप पॉइंट लगा के आप इसे लिख लीजिएगा। किसे, ये है हस्तांतरण कृषि का नाम, इसे लिख लीजिएगा। ये आप जितने भी हैं ना कि अलग अलग देशों में झूम कृषि को अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब यह झूम कृषि, आदिमकालीन निर्वाह कृषि को ही झूम कृषि कहा जाता है, हस्तांतरित कृषि कहा जाता है, इसके नीचे आप लिख लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि गहन निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि क्या होते हैं, ये गहन निर्वाह कृषि के प्रकार देखेंगे। गहन निर्वाह कृषि का जो प्रकार, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि होते हैं, चावल प्रधान चावल रहित गहन निर्वाह कृषि होते हैं, इस प्रकार के 2 होते हैं। तो यही देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम अपने टॉपिक में समझने वाले पॉइंट्स में आते हैं। तो सबसे पहला अपना पॉइंट्स में आते हैं। तो सबसे पहला हमें कौन सा टॉपिक देखना था कि चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण, ये दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं। एक तरह से इस तरह से कॉलम बना लिख सकते हैं, चलवासी, चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण आपका, और आपका व्यापारिक पशुचारण, व्यापारिक पशुचारण में क्या अंतर है या तो डिफरेंट है। तो आपको हमेशा पिछले क्लास में आपको समझा दिए थे कि चलवासी पशुचारण क्या होते हैं, लेकिन हम व्यापारिक पशुचारण नहीं बताए थे। तो आपको समझना है कि चलवासी पशुचारण जो है कि लोग जो होते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम करके जाते हैं, वहीं पर चलाते हैं, चराते हैं। जिस स्थान पर वो रुकते हैं उसी स्थान को अपना निश्चित चारागाह बना लेते हैं। चारा आना के लिए वो प्राकृतिक पर निर्भर करते हैं, यानी कि घास फूस उगा, यानी कि जो भी गाय, जो बैल बकरी को चराते हैं तो उनके लिए जो पानी चाहिए ही चाहिए, खाने के लिए दाना चाहिए,
घास के लिए निर्भर रहते हैं, तो वो प्राकृतिक पर निर्भर रहते हैं। लेकिन चलवासी पशुचारण क्या होते हैं कि चलवासी पशुचारण में जो होते हैं दाना पानी और चारा पर प्राकृतिक पर निर्भर नहीं रहते हैं कि प्राकृतिक से घास उगा तभी हम खाएं, पशुओं को देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। व्यापारिक पशुचारण में क्या किए जाते हैं कि दाना पानी चारा जो होता है एक तरह से अलग से उगाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपके घर में जर्सी गाय होंगे तो जर्सी गाय के लिए आप अलग से चोकर उकर देते हैं, तो वह व्यापारिक पशुचारण में आ जाते हैं। लेकिन देहाती गाय हो जाते हैं उसे कहीं पे खूट देते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो दूध ज़्यादा नहीं देते, इसलिए कहीं पे खूट देते हैं, प्राकृतिक घास पर निर्भर करती है, वो चलवासी पशुचारण के। लेकिन जो जर्सी गाय व्यापारिक पशुचारण के लिए अलग से आप दाना चोकर कुट्टी ये सारा सब सान के देते हैं, बाद वगैरह 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 बहुत सारे चीज़ उन्हें खाने पीने के लिए सुधा उधा का जो भी होता है वो उन्हें देते हैं। तो ये पहला डिफरेंस हो गया कि इन पे क्या कहते हैं कि ये प्राकृतिक घास पर निर्भर करते हैं, तो ये प्राकृतिक घास पर नहीं निर्भर करते हैं, इनके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। दूसरा डिफरेंट यह कि इसे एक स्थान पर नहीं अलग अलग स्थानों पर ले जाया जाता है, अलग अलग स्थानों पर इनको चराया जाता है। इसका कोई एक निश्चित चारागाह स्थान नहीं होता, जहाँ पर ये जाते हैं उसी को एक निश्चित चारागाह स्थान बना लेते हैं, मौसम के आधार पर भी इधर उधर चल जाते हैं। लेकिन व्यापारिक पशुचारण में इधर उधर नहीं जाया, इधर उधर पशु को लेकर के नहीं जाया जाता है, बल्कि एक ही स्थान पर इसे पशुपालन किए जाते हैं। उनके लिए एक निश्चित क्षेत्र हुआ करता है जहाँ पे एक फार्म होता है, फार्म में ही ये पशुपालन करते हैं, तो वो हमारा व्यापारिक हो गए। और एक बात और डिफरेंट, चलवासी जो पशुचारण होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के पशुओं को पाला जाता है, जैसे कि गाय के साथ भेड़ पाल लिए, भेड़ के साथ अब बकरी पाल लिए, बकरी के साथ भैंस पाल ली, इस प्रकार से बहुत सारे पशु को एक साथ पाला जाता है चलवासी पशुचारण में। लेकिन व्यापारिक जो पशुचारण होते हैं उसमें ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, मात्र एक ही पशु को पालते हैं। यदि आपको भैंस पालना है तो भैंस ही पालिएगा, गाय पालना है तो गाय ही पालिएगा, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार करना। इसलिए व्यापारिक पशुचारण में क्या होते हैं कि इसका जो होता है कि इसमें एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के पशु पाले जाते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा आप देखिएगा कि व्यापारिक पशुचारण और चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण का लोकेशन यानी कि किन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है चलवासी पशुचारण, तो आप बोल सकते हैं कि चलवासी जो पशुचारण है भूमध्य सागर के इलाके में, चीन मंगोलिया वाला क्षेत्र में, फिर हम नीचे दक्षिण अफ्रीका वाला क्षेत्र बताए थे पिछले ही क्लास में कि मेडागास्कर के तट और उसके पश्चिमी तट में यहाँ पे चलवासी पशुचारण का प्रचलित देखने को मिलता है। और ये किन देशों में किया जाता है, जिन देशों में जनसंख्या कम होती है उन देशों में इसे होता है। लेकिन व्यापारिक जो पशुचारण जो होता है इनका अगर हम क्षेत्र या तो फिर लोकेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि न्यूजीलैंड ये होते हैं विकसित देशों में किए जाते हैं। न्यूजीलैंड हो गए, न्यूजीलैंड हो गए, उसके बाद हम बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, अमेरिका। तो यहाँ पे क्या किए जाते हैं कि व्यापारिक पशुचारण किया जाता है। यह आपको चौथा डिफरेंट हो गया। तो अब देखेंगे पांचवा डिफरेंट क्या है कि चलवासी जो पशुचारण होते हैं वह विकासशील देशों में किए जाते हैं, जो कि ना तो उतना गरीब है ना ही उतना अमीर है, वैसे देश में इस प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। लेकिन व्यापारिक पशुचारण होता है वह काफ़ी विकसित देशों में किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना होता है, पैसा मनी अर्निंग करना होता है। लेकिन चलवासी पशुचारण का जो मुख्य उद्देश्य होता है लोग अपने आवश्यक ज़रूरत चीज़ों की पूर्ति के लिए, जैसे कि खाना भोजन ये सब अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए ही वो लोग चलवासी पशुचारण करते हैं। और चलवासी पशुचारण से वो लोग चमड़ा की प्राप्ति करते हैं, उनसे ऊन पा लेते हैं, उनसे दूध पा लेते हैं, जिसको वो बेच करके अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ही वो सारे चीज़ इनका उपयोग किया करते हैं। तो आप ये दोनों को अच्छे से ध्यान रखिएगा कि व्यापारिक पशुचारण और चलवासी पशुचारण ये दोनों में कभी ना कहीं डिफरेंस पूछे जाते हैं और काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण में अंतर स्पष्ट कर चुके हैं। तो चलवासी पशुचारण और ये दोनों में अंतर देख लिए। अब हमें देखना है कि कृषि क्या होते हैं। कृषि के प्रकार में सबसे पहला हम देखेंगे कि कृषि क्या होता है। आपको समझना है कि कृषि किसे कहते हैं, कृषि क्या होते हैं, नोट्स में भी दिए हुए हैं, तो आपको जानना है कि कृषि, तो कृषि का अर्थ होता है कि विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन लगाना। लेकिन विकसित देशों में कृषि का अर्थ कुछ और ही निकाला गया है कि विभिन्न प्रकार के तो फसल उत्पादन करेंगे ही कृषि में, उसके साथ हम पशु को भी पाल लिए तो वो हमारा कृषि हो गया। यही विकसित देश में इनका अर्थ निकाला जाता है। तो आपका यही है कृषि
कि बहुत सारे फसल उगाए उसके साथ थोड़ा बहुत पशु पाल लिए तो हमारा कृषि हो गया। यही हो गया आपको कृषि का उदाहरण। अब कृषि बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला हम समझेंगे कि निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, और एक होता है आदिकालीन निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि, आदिकालीन को ही हम क्या कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, झूम श्रावी झूम, झूम कृषि कहते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं, हस्तांतरित कृषि भी कहते हैं। गहन निर्वाह कृषि को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है चावल प्रधान, इसे हम कितने भागों में बांटते हैं, इन्हें दो भागों में बांटते हैं। एक होता है चावल प्रधान कृषि और एक होता है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, और एक होता है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। लिख देते हैं चावल प्रधान गहन निर्वाह, उसके बाद कृषि लिख लीजिए। और एक होता है हमारा चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, तो आपको समझना है। सबसे पहले हम देखें कृषि में निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि को दो भागों में बांटे, एक होता है गहन निर्वाह कृषि, एक होता है आदिकालीन निर्वाह कृषि, जिसे हम झूम कृषि या तो हस्तांतरित कृषि के नाम से जानते हैं। गहन निर्वाह कृषि को दो भागों में बांटा जाता है, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, एक होता है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। जिसमें चावल का उत्पादन किया जाए वो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि है, जिसमें चावल का उत्पादन ना करके दाल सब्जी ये सब का उत्पादन किया जाए, ये हमारा चावल रहित, यानी कि चावल को नहीं, रहित का अर्थ होता है नहीं, ये इसका अर्थ क्या हम निकालेंगे, नहीं। तो चावल रहित गहन निर्वाह कृषि यानी कि चावल का उत्पादन नहीं किया जाता है, वैसा कृषि। तो इस प्रकार से बाकी बात आप देखेंगे कि यहाँ पे हम आपको नोट्स दे दिए हैं, तो जितना पढ़ाएंगे उतना, तभी इतना हमें देखना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गहन निर्वाह कृषि क्या होता है। सबसे पहला हमारा टॉपिक होना चाहिए गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि, यह हम निर्वाह कृषि हम देखते हैं कि सर्वप्रथम क्या होता है। तो हमारा टॉपिक है गहन निर्वाह कृषि। इस प्रकार जो कृषि होते हैं इसमें अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ही किया जाता है। इसमें खेतों का आकार बहुत ही छोटा होता है, इसका कोई मुख्य उद्देश्य नहीं होता है कि हम इसका व्यापार करें, व्यापार करने के ना, बल्कि अपने खाने के लिए ही किया जाता है। मान के चलिए आपका एक छोटा सा भूमि है, इतने बड़े वर्ग हैं, आपके घर के यहाँ बारी है, तो क्या आप वहाँ पे उसका व्यापार करने के लिए फसल को उत्पादन करते नहीं। आप तो बोलेंगे हम फसल को उत्पादन जो करते हैं व्यापार करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, इसका उपभोग करने के लिए। उपभोग मतलब इसको उपयोग करने के लिए, अपने परिवार के लिए सब्जी बना लिए, कभी कभी तोड़ के लिए, हमारे घर में सब्जी नहीं है तो कभी बारिश से जा करके उठा के ले लाए, तो इसलिए आप करते हैं। तो आपका क्या हो गया, गहन निर्वाह कृषि हो गया। यानी कि निर्वाह मतलब खुद के निर्वाह के लिए, दूसरे के निर्वाह के लिए नहीं, वही होता है हमारे निर्वाह कृषि। अगर बड़ी मात्रा में हो तो वह गहन निर्वाह कृषि होता है। तो यही होते हैं। एक खेतों का आकार कैसे होता है, तो एकदम छोटा होता है। जो खेतों का आकार जो होता है वो छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा। खेत का आकार जो होता है एकदम छोटा होता है, वही को हम कहते हैं निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है गहन निर्वाह कृषि, सॉरी यहाँ पे हम गहन लिख दिए हैं, निर्वाह कृषि। हाँ, तो निर्वाह कृषि को कितने भागों में बांटा जाता है, दो प्रकार में। एक होता है गहन निर्वाह कृषि, एक होता है आदिकालीन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि जो निर्वाह कृषि का एग्जाम्पल बताए वही है, जिसे दो भागों में बांटा जाता है। आदिकालीन निर्वाह कृषि जिसे हम झूम कृषि या तो फिर हम इसे हस्तांतरित कृषि के नाम से भी जानते हैं। तो झूम कृषि कैसे किया करते थे मानव, तो आप जानते हैं कि हमारा देश में कहाँ पे देखिएगा ये झूम कृषि कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो हमारे देश में पहाड़ी इलाकों, कहाँ पे है पहाड़ी इलाके, तो हमारे उत्तर पूर्वी में है पहाड़ी इलाके, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गए। तो यह बहुत सारे पहाड़ी इलाके हैं। तो यहाँ के जो आदि मानव यानी कि जनजातीय, ठीक है, वहाँ के जो आदि मानव जो हुआ करते थे
वो पेड़ पौधों को सबसे पहले काट लेते थे, थोड़ा सा जगह बना लेते थे, काटने के बाद जगह बना लेते और उसे माचिस लगा करके जला देते थे। यानी कि जितने भी पेड़ पौधे को जला देते थे, जलाने के बाद वह राख बन जाता था। क्या बन जाता था? पेड़ पौधे तो राख बनेंगे ही, जलाने के बाद कोयला भी बनेगा, तो कोयला को फेंक दिया जाता था, राख को उसी जगह पे छोड़ दिया जाता था और उसमें कोड़ी या तो कुदाल का उपयोग करके उन्हें कोड़ दिए जाते हैं। क्योंकि ऐसे जगह में तो ट्रैक्टर हम नहीं ले सकते हैं कि एकदम महिंद्रा का ट्रैक्टर लेकर जोत दिए वाला सिस्टम तो वहाँ नहीं, तो कोड़ी कुदारी से वो क्या कर देते थे, जोत देते थे, मतलब जो नहीं कोड़ते थे। कोड़ने के बाद वह उसमें मिट्टी और राख दोनों मिल जाता था। राख तो वहीं छोड़ा हुआ था, अब मिट्टी और राख मिल गया और राख का क्या क्या का काम किया, उर्वरक का काम किया। अब वहाँ के जो मिट्टी हो गए काफ़ी उपजाऊ हो गए, तो वहीं पे क्या करते थे लोग, कृषि करते थे। बहुत समय तक कृषि करते गए, करते जाते थे। फिर एक समय ऐसा आता था कि उस मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम हो जाती थी, खत्म हो जाता था, तो वहाँ से लोग छोड़ करके दूसरे स्थान चल जाते थे, दूसरे स्थान हस्तांतरित हो जाते थे। इसलिए इसे हम हस्तांतरित कृषि, झूम कृषि या आदिकालीन निर्वाह कृषि भी कहा जाता है। ये बहुत पहले हमें देखने को मिलते थे और ये भारत में कहाँ देखने को मिलते थे, उत्तर पूर्वी वाला इस इलाके में हमें देखने, ये इलाका कौन सा है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यह उत्तर है और यह पूर्वी, तो उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र में ही हमें गहन झूम कृषि या तो आदिकालीन निर्वाह या तो हस्तांतरित कृषि देखने को मिलते थे। आपको पता चला कि कैसे करते थे, लोग हैं, आप फिर से हम बता रहे, एक लोग है, पेड़ को काटे, पेड़ को जलाए, जो राख बना उसको वहीं पे छोड़ दिए, फिर वो कोड़ी कुदारी से खोदने के बाद उसको क्या करे, वहाँ फसल का उत्पादन किए, फसल को उत्पादन करते गए, बहुत ही लंबे समय तक आया, वहाँ की मिट्टी अनुपजाऊ हो गई, उपजाऊ खत्म हो गया, तब वहाँ से छोड़ करके दूसरे स्थान पर चल गए, वही हमें आदिकालीन निर्वाह कृषि होता है। ठीक है, ये समझ आ गया। गहन निर्वाह कृषि के मतलब समझ आ गया, एक बहुत ही बड़ी मात्रा में कृषि करना। निर्वाह कृषि अपने ही के लिए होता है और गहन निर्वाह कृषि एक बहुत ही बड़ी मात्रा में, इसमें खेतों का आकार बड़ा होगा गहन निर्वाह कृषि में, और इसमें निर्वाह कृषि में खेतों का आकार छोटा होगा। ठीक है, उसे कहते हैं गहन निर्वाह कृषि। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है चावल प्रधान गहन निर्वाह और एक होता है चावल रहित गहन निर्वाह। तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले चावल प्रधान गहन निर्वाह, ये होते हैं चावल प्रधान गहन निर्वाह जो होते हैं, कृषि जो होता है वो विकसित देशों में किया जाता है। कैसे देशों में किया जाता है, विकसित देशों में, जैसे कि भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो इन देशों में हमें गहन निर्वाह चावल प्रधान कृषि देखने को मिलते हैं। काहे कि इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है कि अच्छे किस्म के बीज लाएंगे, अच्छे किस्म के हम क्या लाएंगे, मशीन लाएंगे, हमें लेबर की आवश्यकताएं होंगे, श्रमिक की आवश्यकता होंगे, क्योंकि फसल चावल की खेती करने के लिए तो रोपा रोपने के लिए लेबर लाएंगे, उसे रोपा रोपवाएंगे, फिर कुछ दिन के बाद उससे जो घास निकलेगा घास से को भी हटवाएंगे, तो ये सब करने के लिए बहुत सारा तामझाम करने के लिए हमें श्रमिक की आवश्यकता होती है। साथ साथ अच्छे बीज लाएंगे तो फसल का उत्पादन भारी मात्रा में बढ़ेगा। साथ साथ हम कुदाल लाएंगे, कुदाल लाने से वहाँ पे अच्छे से खेतों का आकार को अच्छे से उनके आर उर को बना लेंगे, तो इस तरह से किया जाता है। इसमें केवल चावल का ही उत्पादन किया जाता है, चावल के अलावा कुछ नहीं, इसीलिए हम कहते हैं इसमें चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। इतना समझ में आ गया। और कैसे देश में इसे किया जाता है, जहाँ की देश जनसंख्या सर्वाधिक है वैसा देश में किया जाता है। एक होता है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, चावल के अलावा अन्य कृषि करना, उसे हम क्या कहते हैं, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। जैसे कि चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में हम चावल को छोड़ करके हम दाल का कृषि कर लिए, रहड़ दाल, रहड़ दाल उगा लिए, दाल हो गया, रहड़ दाल हो गया। बाद उसके बाद क्या हो गया, हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, सरसों बोलिए, सरसों बोलिए, सरसों का उत्पादन कर लिए। तो ये होते हैं चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में इस प्रकार। बाकी बात तो मशीन वैसे ही लगेंगे, बीज वैसे ही लगेंगे, उच्च किस्म के उर्वरक भी देना पड़ेगा, यही होता है। तो यही होता है कि कृषि क्या होते हैं, कृषि के डिफिनेशन बता दिए। निर्वाह कृषि क्या होते हैं, निर्वाह कृषि के छोटे आकार होते हैं। निर्वाह कृषि दो भागों में, गहन निर्वाह कृषि बड़ी मात्रा में होते हैं, जबकि निर्वाह कृषि छोटे मात्रा में। आदिकालीन कृषि हम बताए, उसके बाद चावल प्रधान निर्वाह कृषि बताए
फिर चावल रहित निर्वाह कृषि। इतना समझ में आ गया। तो इस तरह से आप डायग्राम बनाइएगा और टॉपिक याद रखिएगा, टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि आदिकालीन निर्वाह कृषि को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसे हम जानेंगे। आपके लिए एक ट्रिक होगा, इसे हम मैप के माध्यम से समझेंगे कि किन देशों में आदिकालीन निर्वाह कृषि को अलग अलग नाम से जानते हैं उसे। ये हम इसे मैप के माध्यम से समझते हैं। इसे मैप के माध्यम से समझते हैं। तो आप इसके लिए एक ट्रिक रख लीजिए। एक ट्रिक है, यानी कि एकदम शॉर्ट सा रेवती 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 मिलेचल, रेवती मिलेचल किससे? एमटीवी से, एमटीवी से। ये आपके ट्रिक है। आपको आदिकालीन निर्वाह कृषि के नीचे ऐसे लिख लेना है और उसके नीचे लिख लेना है रेवती मिले चल एमटीवी से। अब इसका ट्रिक कैसे होता है? जैसे कि रे क्या हो गया? रे क्या हो गया? तो रे से क्या होता है? रे। तो झूम कृषि को रे कहाँ पे बोला जाता है? वियतनाम में झूम कृषि को रे कहा जाता है। वियतनाम कहाँ है? तो आप देखिएगा तो यहाँ पे आपके हैं वियतनाम। तो वियतनाम यदि आपको देखने तो यहाँ पे है आपके वियतनाम। तो वियतनाम में झूम कृषि को रे कहा जाता है, इसलिए व से वियतनाम और र से रे। तो झूम कृषि को वियतनाम में रे कहा जाता है। एम से मलेशिया, एम से मलेशिया और ए से ल से लद्दाख। एम से मलेशिया और ल से लद्दाख। तो मलेशिया में झूम कृषि को लद्दाख कहते हैं। क्या कहते हैं? लद्दाख कहते हैं। कहाँ पे? मलेशिया में, इंडोनेशिया में। ठीक है। च से चेना, च से चेना क्या है? च से चेना, च से चेना और ल से लंका, यानी कि श्रीलंका, लंका दहन। किसका लंका दहन? श्रीलंका। तो श्रीलंका में झूम कृषि को चेना के नाम से जानते हैं। एम से मेडागास्कर, यहाँ पे है मेडागास्कर। मेडागास्कर कहाँ पे है? तो मेडागास्कर ये देखिए, एम से मेडागास्कर। मेडागास्कर में झूम कृषि को टी भी के नाम से जानते हैं। मेडागास्कर में झूम कृषि को टी भी के नाम से जानते हैं। और श्रीलंका में चल, चल से हम चेना श्रीलंका में जानते हैं। मलेशिया में हम झूम कृषि को क्या कहते हैं? लद्दाख। ये आपके जो पोर्शन हो गए ये आपके मलेशिया हो गए, ये आपके पोर्शन ये मलेशिया हो गया। ठीक है। तो ये ट्रिक समझ में आ गया। और एक ट्रिक है 12 मम्मी, ये आपका ट्रिक है जो कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12 मम्मी, 12 मम्मी में आपको याद रखना है ब से ब्राजील, ब्राजील इस तरह से आपको लिखना है ब्राजील। ब से ब्राजील और र से रोका। तो ब्राजील में झूम कृषि को क्या कहते हैं? रोका कहते हैं। एम से म से क्या होता है? मैक्सिको, मैक्सिको, मैक्सिको। और मैक्सिको में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? मिल्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्पा। मैक्सिको में झूम कृषि को मिल्पा कहा जाता है। यह आपके दो ट्रिक है, वो पहला ट्रिक था या दूसरा ट्रिक था। तो ब्राजील में क्या कहा जाता है? रोका। और मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है। आपके ब्राजील कहाँ पे है आपके? तो ब्राजील आपको देखना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्राजील, ये है आपका ब्राजील, ये है आपका ब्राजील। तो इस ब्राजील में हम क्या कहते हैं? झूम कृषि को रोका कहा जाता है, जो कि काफ़ी पूछा जाता है कि ब्राजील में झूम कृषि को क्या कहते हैं? रोका। और वियतनाम के पूछे जाते हैं, वियतनाम में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? रे। वियतनाम चलो रे, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ब्राजील को कौन रोका? अमेरिका रोका। क्यों रोका? क्योंकि वह पेट्रोलियम नहीं दे रहा था। का के ऐसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद मैक्सिको, आपको देखेंगे कि यहाँ पे आपको मिलेगा एक देश, यहाँ पे मैक्सिको। तो मैक्सिको क्यूबा के आकार के समान है मैक्सिको। यहाँ पे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपको देखना है, ये तो कंप्लीट हो गया, ये सर आप लिख लीजिएगा ट्रिक। उसके बाद हमारा देश में झूम कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो इस देश में जैसे कि ये जम्मू कश्मीर है, उत्तर का क्षेत्र हो गया, ये पूर्वी के क्षेत्र हो गया।
यहाँ पे हमारे देश में झूम कृषि को झूम के नाम से ही जाना जाता है। इसे हम आदिकालीन निर्वाह कृषि, हस्तांतरित कृषि इन क्षेत्रों में कहा जाता है। ये पहाड़ी इलाकों में ही किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो क्या आपको इतने पूरे समझ में आ गए कि झूम कृषि क्या है। हम निर्वाह कृषि में देखें कि निर्वाह कृषि को 2 भागों में बांटा गया, गहन निर्वाह कृषि को 2 गहन निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि। फिर आपको ऐसे याद रखना है कि गहन निर्वाह कृषि को फिर हम 2 भागों में बांटे। फिर क्या कहे कि हम गहन निर्वाह कृषि को कितने भागों में बांटे थे। गहन निर्वाह कृषि को हम चावल प्रधान निर्वाह कृषि और एक होता है चावल रहित निर्वाह कृषि। तो इतने 2 भागों में हम इसे बांट के पढ़े थे। तो क्या आपको इतने पूरे अच्छे से समझ में आए। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि विस्तृत कृषि क्या होते हैं। विस्तृत कृषि के बाद हम देखेंगे मिश्रित कृषि क्या होते हैं, ये सारे कृषि क्या होते हैं, भूमध्य सागरीय कृषि क्या होते हैं, ये सभी कृषि के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इस क्लास में इतने ही, धन्यवाद। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।